हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर होस्ट। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे फ्लैट सरफेस में हम स्टिचेस के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने चेन स्टिच से शुरू किया और फिर जो लास्ट स्टिच है उसको स्किप करके सिंगल स्टिचेस की रो बनाई और उसके ऊपर हमने जो रो बनाई उसमें हमने उस नंबर को इंक्रीज किया। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम राउंड में नंबर्स ऑफ स्टिचेस को इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। सो हम पहले शुरू करेंगे स्लिप नॉट के साथ। तो पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और फिर हम सिर्फ 2 ही चेन स्टिचेस बनाएंगे। और फिर हम राउंड 1 बनाएंगे। जो हम लास्ट जो चेन स्टिच बनाए उसको स्किप करके उसके आगे वाले चेन स्टिच के अंदर से हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। तो टोटल हम 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे जिससे हमें मिलेगा राउंड 1। सारे हमें वही सिंगल चेन स्टिच जो फर्स्ट हमने बनाया था उसी के अंदर से हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने 6 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं, 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस, और राउंड 1 हो गया है कंप्लीट। और सारे स्टिचेस के ऊपर ऐसे वी जैसा पैटर्न दिखेगा जिसमें से हमें राउंड 2 बनाना है। ओके, अब हम स्टिच मार्कर की हेल्प लेके उसको सिक्योर कर लेंगे कि जो हमने 6 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया है राउंड 1 में उसको हम मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर राउंड 1 कंप्लीट हो रहा है और कहाँ से राउंड 2 शुरू हो रहा है। तो ऐसे हम स्टिच मार्कर की हेल्प से उसको मार्क कर लेंगे। और फिर इस राउंड में क्या है कि हमें उसको पलटाना नहीं है। जैसे हमें फ्लैट सरफेस में अगर नेक्स्ट रो शुरू करनी है तो हम उसको पलटाते हैं, 2 सिंगल चेन स्टिचेस बना के फिर उसमें से शुरू करते हैं। पर ऐसे में ऐसा नहीं करना है। जब भी हम राउंड में इंक्रीज करेंगे तो एक ही स्टिच के अंदर से 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो जैसे कि अभी हमने 6 स्टिचेस बनाए तो सारे स्टिचेस के अंदर से 2 स्टिचेस बनाएंगे तो 6 की जगह पे 12 हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी इंक्रीज इन लाइक राउंड सरफेस। फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 2 हमने 6 स्टिचेस इंक्रीज किए। राउंड 2 में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि राउंड 1 में हमने जो स्टिचेस बनाए हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक है। तो राउंड 2 विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टू कंप्लीट। बट जब भी हम आगे बढ़ते रहेंगे वहाँ पे स्टिचेस की नंबर्स बढ़ते जाएंगे एंड दैट विल मेक इट लिटिल बिट ईजियर। ओके, सो अब यहाँ पे हम लास्ट जो स्टिच है, स्टिच नंबर 6, जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर से मार्क किया था वहाँ पे से हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। और ये होगा स्टिच नंबर 12। और फिर जो स्टिच मार्कर है हम उसको मूव करेंगे राउंड 1 में से राउंड 2 के लास्ट सिंगल क्रोशे स्टिच पे। सो हमने राउंड 1 के 6 सिंगल क्रोशे स्टिच पे उसको मार्क किया था। अब हम उसको हटाकर जो 12th सिंगल क्रोशे स्टिच हमने बनाया राउंड 2 में उसमें हम उसको मार्क करेंगे। ओके, सो ऐसे हम जो राउंड है उसमें हम
इंक्रीज करेंगे स्टिचेस के नंबर्स। सो इसमें क्या अलग है कि जैसे फ्लैट सरफेस में हम जब नई लाइन शुरू करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट को पलटाना पड़ता है, इसमें हम एक ही साइड पे रख के सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। और इंक्रीज का मतलब होता है कि एक ही स्टिच में से 2 बारी आपको स्टिच बनाना है। तो जैसे राउंड 1 में हमने 6 स्टिचेस किए, उसके बाद हमने +6 करके 12 स्टिचेस किए, तो एक ही स्टिच में से हमने 2 बार स्टिचेस बना के उसको इंक्रीज किया। बट जब हम राउंड 3 में जाएंगे तभी हमें 12 में से 24 स्टिचेस नहीं करने हैं, तभी हमें 12 + 6 18 स्टिचेस बनाने हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें पहले एक जो होगा वो सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना पड़ेगा और दूसरे स्टिच में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक स्टिच, फिर इंक्रीज, फिर से एक स्टिच और फिर से इंक्रीज। तो ऐसे करके हम राउंड 3 में 12 में से 18 स्टिचेस बनाएंगे। और ऐसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि जैसे 18 में से हमें 24 स्टिचेस बनाने हैं, तो 2 स्टिच हमें सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने पड़ेंगे और तीसरे में हम इंक्रीज करेंगे। सो उस एक सिंगल क्रोशे स्टिच, फिर से सिंगल क्रोशे, और फिर हम 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस एक ही स्टिच के अंदर बनाएंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे हम स्टिचेस को इंक्रीज करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये सिंगल क्रोशे स्टिच इंक्रीज वाला मेथड राउंड में हम यूज करके कैसे कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।